मैं आज एक सामाजिक कार्यक्रम में स्वागत के लिए मुझे यहाँ बुलाया, जिसमें हमारे पूरे पलवल जिले के बहुत से विभिन्न गांवों से सब सरदारी आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में ये अपील भी करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से उम्मीदवार है, ज़्यादा से ज़्यादा पहले से कहीं अधिक मतों से उनको जिता के भेजना है। आज पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी की तरह लहर है। विपक्षियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। जिस उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं या तो वो उम्मीदवार पार्टी छोड़ जाता है या वो उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने से मना कर देता है। मैं समझता हूँ ये जो आंधी है, जो सुनामी है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के ने जो हमारे मेवा हरियाणा में जो विकास कार्य किए हैं उनकी देन है और एक बहुत अच्छा है। ये मैसेज हमारे युवाओं में भी जा रहा है कि युवा पूरे ढंग से आज उसमें लगे हुए हैं। मंत्री जी, आपने अभी अपने संबोधन में कहा कि हम मांगते नहीं, हम छीनते हैं, अधिकार हम छीन के लेते हैं, और चाहे 1996 की बात हो या आपकी बात हो। क्या तो अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इसमें किस तरह से छीना गया है मंत्री पद? तो ये समाज के प्रोग्राम की बात थी, राजनीतिक प्रोग्राम की। जहाँ राजनीतिक से बात आई मैं आपसे बात करूंगा, जो आपको सिर्फ बता दूंगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया हो, ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारा नेतृत्व है। और क्या कहना चाहोगे, क्या रहेगा लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैं समझता हूँ जीतने का जो रिकॉर्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा हरियाणा में, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उसका कारण है जो पार्टियों ने पहले भ्रष्टाचार किए, चाहे कांग्रेस की बात करूँ चाहे मैं केजरीवाल की बात करूँ, लोग उन जो भ्रष्टाचारों से अच्छे ढंग से वाकिफ हो गए और पूरा पूरा मन भारतीय जनता पार्टी के फेवर बना रखा है। हालांकि आपका कहना है कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, फिर भी मुख्य मुकाबला किस पार्टी से होगा? मेरा तो मानना है मुकाबला कोई पार्टी नहीं है। आप हालात देख रहे हैं, जो 400 पार का नारा जो हमारी पार्टी का है, 100% 400 से कहीं ज़्यादा सीट है भारतीय जनता पार्टी। 75 पार की 40 सीट आई, 400 सीट कमाएंगे। 70 पार का नारा दिया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में। तो हम सरकार में हैं, अरे ये तो 70 पार और 70 पार जानी थी, कुछ थोड़ा बहुत कमी रही थी वो भी आ गई। अब की बार 70 शायद 80 आ जाएंगे। मंत्री जी, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई है कल किसानों को, उसके लिए क्या? वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो फसल क्षतिपूर्ति जो पोर्टल बना रखा है उसके माध्यम से मैं समझता हूँ सरकार ने पहले ही ये सुविधा दे रखी है और जहाँ भी इस तरह नुकसान हुआ है वो लोगों को, किसानों को फसल अपने पोर्टल पर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पे जो बाढ़ आई थी अभी उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोगों का कहना है कि अब फसल बर्बाद हुई है, जो ओलावृष्टि से मुआवजा मिल रहा है। जिन्होंने बीमा नहीं कराया उनको किस तरह से होगा? नहीं, देखो जो सरकार ने जो किसानों के लिए जो बेनिफिशियरी योजना चला रखी है, इसमें हम लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है अपने अधिकारों के लिए, अपने जो हमें जो हमारे क्या राइट है, और सरकार जब उनको दे रही है फैसिलिटी उसको लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आपको घर बैठे जब आप 60 साल के हो गए, घर बैठे आपको बुढ़ापा पेंशन है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, और घर बैठे आपको अगर आप पोर्टल पर डाउनलोड करते हैं, आप घर बैठे राशन कार्ड या जो हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट टाइप की जो आप घर बैठे मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की योजना है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री ने चलाई है। और अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ तरह की बात करता है तो वो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको प्रदेश में विकास की कोई उनकी नीति नहीं है, ना ही वो कोई फैसिलिटी देना चाहते। संजय जी, नहीं, हमारे देखो पलवल में और मेवात और गुड़गांव में हमारे बहुत से साथी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो सरकार ने जो काम किया वो अच्छे तरह, बहुत से यहाँ पहलवान भी हैं, सरकार के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो ऐसा नहीं कहता पिछड़ा हुआ। हाँ, ये ठीक है, पार्टिसिपेट हमारा क्या युवा कम करते हैं, लेकिन मेरी मुहिम रहेगी हर प्रदेश में जो 15 साल या उससे ऊपर का युवा हो वो कम से कम डेली अपने जीवन लाइफ में 1 घंटे करीब ग्राउंड में जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपना आप उतर गया। संजय जी, प्रदेश में 10 में से 6 सीटें कांग्रेसी नेताओं को दिए, 6 टिकटें 10 में से, तो क्या पूर्व में कांग्रेस ही रहे हैं? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा, आज विपक्ष के पास कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिसका पार्टी नाम लेती है या तो पार्टी बदल जाता है। अब जो पार्टी बदल रहे हैं तो उनको पता है ना, उनके दल में किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं थी, उनके दलों में कोई ईमानदारी नहीं थी। हमारे नेतृत्व की कार्यशैली उनकी ईमानदारी को देखते हुए देश की
जो भावना है देशभक्ति की भावना को देखते हुए सब लोगों ने मन बना रखा है। जब नेता छोड़ के आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ तो देखो वोटर तो आप उसका मन कीजिए। उनका तो कहना है कि ईडी का डर दिखा करके नेताओं को ले जाता है। भाजपा के भी नेता है जो मन महसूस कर रह जाते हैं जब टिकट नहीं मिलती है। तो टिकट जो कोई भी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस है, चुनाव टिकट लड़ाएंगे। जैसे लोकसभा या विधानसभा की बात करूँ, टिकट एक को दी जाती है, मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अभी जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ हमारे हरियाणा में, इस प्रकार का पहली बार हमने तो अपनी ज़िंदगी में रिकॉर्ड देखा। एक मुख्यमंत्री ने एक साधारण कार्यकर्ता को अपने पद पर सुशोभित किया। किसी प्रकार के पार्टी में किसी एमएलए के मन में ये भी नहीं थी भाई ये गलत हो गया या मैंने करना था। और दलों में अगर इस तरह की बात होती तो मैं समझता हूँ, हमने देखा है, चाहे कांग्रेस की बात करूँ चाहे इन लोगों की बात करूँ, वहाँ पे जूते डंडे चले आपस में नेताओं में। इस प्रकार का भाईचारा इस प्रकार का हमने कभी नहीं देखा। लेकिन कांग्रेसियों पर विश्वास क्यों किया जा रहा है जबकि उनका कल्चर अलग तरह का जो दल छोड़ कर नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनका शुद्धिकरण करते हैं, उनको ढंग से हमारी पार्टी की नीति को समझते हैं। वो उन्होंने कहा होगा, मुझे